हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट अंडर गाइडेंस। जैसे कि इस फोटो से ही देख के आपको पता चल रहा है कि आज हम पढ़ेंगे आसन व प्राणायाम के बारे में। कम्प्लीटली मीनिंग पढ़ेंगे, आसन का मतलब क्या है, प्राणायाम का मतलब क्या है और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आसन कितने तरह का होता है, प्राणायाम कितने तरह का होता है। ये यूनिट थर्ड हम कंप्लीट करेंगे। अभी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी कंप्लीट थर्ड यूनिट की ये वीडियो रहेगी। एक ही वीडियो में कंप्लीट यूनिट आप कर सकते हैं। और आसन और प्राणायाम का हमारे बॉडी सिस्टम पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट है और सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, इन पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स यानी कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर आसन्स कितने तरह का, उसको वो भी करेंगे हम। और इन्फ्लुएंसेस यानी कि मेडिटेटिव पोस्चर्स का क्या प्रभाव है हमारे बॉडी सिस्टम में। ये सारे के सारे टॉपिक जो कि यूनिट थर्ड के अंदर है वो कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर आपको यूनिट थर्ड कम्प्लीटली मिल जाएगी। बाकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहना। इन डिटेल हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आसन। आसन का अर्थ क्या है, पहले भी हम देख चुके हैं कि आसन का मतलब क्या होता है। आसन का मतलब है बैठने या शरीर की स्थिति, ठीक है, यानी कि बैठने की स्थिति। मुद्रा क्या है, योग में आसन वे शारीरिक मुद्राएं हैं जिनसे शरीर स्थिर, स्वस्थ और संतुलित बनता है। यानी कि हमारे बैठने का पोस्चर क्या है जिससे हमारा जो फिजिकल पोस्चर है वो सही हो जाए। और योग सूत्र के अकॉर्डिंग इसने बताया है स्थिर सुखमासनम। स्थिर सुखमासनम यानी कि जो आसन स्थिर है यानी स्टेबल है, हमें कंफर्टेबल जो लगता है बैठने की पोजीशन, वही हमारे लिए क्या है, आसन है। यानी कि जिस पोजीशन में हम कंफर्टेबल बैठ सकते हैं वही हमारे लिए आसन। और कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि हम बैंड होके बैठ जाए, उससे तो बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाएगा। यानी कि जिससे अपना बॉडी पोस्चर भी ख़राब न हो। अब आसन के उद्देश्य क्या क्या है, यानी कि इसके क्या फ़ायदा है, हमारे शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है, ये मन को शांत करता है, ध्यान के लिए शरीर को तैयार करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राणायाम क्या क्या होता है। प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम हमने पहले भी देखा है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है प्राणायाम। कौन कौन से वर्ड से मिलके बना है, प्राण यानी कि जीवन ऊर्जा, और आयाम का मतलब है यानी कि हम अपने श्वास पर हमारा या नियंत्रण हो, या हम उसको एक्सपेंड कैसे करें, उसका विस्तार कैसे करें। यानी कि मतलब मेन बात यही है कि हमारे जो श्वास पर है वो हमारा नियंत्रण होना, यानी कि कंट्रोल होना, उसी को प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि प्राण और आयाम इसको अलग अलग लिखेंगे हम। प्राणायाम का अर्थ के माध्यम से जीवन ऊर्जा का नियंत्रण और विस्तार। अब प्राणायाम के टाइप्स पढ़ेंगे हम, क्या क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्राणायाम के। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप सबने किया भी होगा अनुलोम विलोम। ये एक नासिका से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना है। यानी कि हमारे जो नोजल होती है, नोज है, इसके 2 पार्ट होते हैं। अगर हम दाएं से सांस लेंगे तो बाईं तरफ छोड़ेंगे, फिर रोक कर बाएँ से लेंगे और दाईं तरफ छोड़ेंगे। दाहिने हाथ से नाक को नियंत्रित करेंगे, बाई से लेंगे तो दाही से छोड़ेंगे, और दाही से लेंगे तो यानी कि राइट से लेंगे तो लेफ़्ट साइड छोड़ेंगे, लेफ़्ट से लेंगे तो राइट साइड, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट है, जो हमें मेंटली पीस मिलती है, यानी कि मन शांत होता है, हमारा नर्वस सिस्टम भी हमारा इससे स्ट्रॉन्ग होता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ती है इससे। सेकंड कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम, इस सभी नाम अपने को याद रखने हैं ये, और इनके बारे में डिटेल से बताना है कि कपालभाति क्या होता है। इसमें हम तेज़ गति से सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तेज़ गति से अगर सांस बाहर निकालेंगे तो सांस अंदर अपने आप ही चली जाती है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये अगर जैसे हमारे बेली फैट है, पेट की चर्बी को कम करता है, और पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको मजबूत करता है, और दिमाग को ताजगी देता है। तो सभी कैसे किए जाते हैं, उनके नेम और कैसे किए जाते हैं ये पता होना चाहिए, और उसके फ़ायदे क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, इसमें हम तेज़ गति से ही करते हैं लेकिन सांस अंदर व बाहर करना। तो उसमें कपालभाति में क्या था, सिर्फ सांस हमें छोड़ना था। हम इसमें भस्त्रिका में क्या करेंगे, अंदर सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे और फिर जोर से छोड़ेंगे और लगातार इसको करते रहेंगे। इससे क्या होंगे, हमारे जो लंग्स है, फेफड़े मजबूत होंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और इसलिए अगर हम इसको करेंगे तो उससे रेस्पिरेशन सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, ऊर्जा भी बढ़ती है। नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी कि भ्रमर जैसे भ्रमर मतलब मधुमक्खी जैसी आवाज़ निकालते हुए सांस छोड़ना है हमें। कैसे आपने किया भी होगा, जैसे कि इस तरीके से हमें मधुमक्खी की आवाज़ निकालते हुए सांस को छोड़ना है। गहरी सांस लेंगे इसमें सबसे पहले तो, फिर छोड़ते समय हम की आवाज़ करनी है, की आवाज़। जैसे इसके क्या क्या फ़ायदा होंगे, इससे हमारा मन शांत होएगा और मन शांत तभी होएगा जब तनाव और गुस्सा कम होगा। और अगर मन शांत होगा तो हमें नींद अच्छे से आएगी और हमारे मन को शांति मिलेगी। नेक्स्ट प्राणायाम कौन सा है, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम क्या है, इसमें तो जैसे हम मधुमक्खी पीछे भ्रामरी था, नाक से आवाज़ निकाल रहे थे हम, और उज्जाई में हम गले से हल्की आवाज़ के साथ सांस लेना है, यानी कि गले को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, संकुचित करेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, ये थायराइड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। प्राणायाम सभी क्या है, हमारे मन को शांत जरूर करते हैं, ध्यान लगाने में भी मदद करेंगे। ये पॉइंट तो आप सभी के अंदर लिख सकते हैं। शीतली प्राणायाम क्या करेगा, इसमें हम जीभ को अंदर की ओर मोड़ते हैं और ठंडी हवा अंदर लेते हैं। जैसे जीभ को ट्यूब की तरह मोड़े, यानी इसको हम अंदर की ओर मोड़ेंगे और सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। शीतली हमारे शरीर को ठंडा रखता है। अगर मान लो हमें बॉडी टेम्परेचर हाई है, गर्मी लग रही है, ठीक है, तो कई बार जैसे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये शीतली व्यायाम करना चाहिए और उससे शरीर हमारा ठंडा रहता है और गर्मी और प्यास हमें कम लगती है। गर्मियों में ज़्यादातर फ़ायदेमंद होता है। दांतों के बीच से सांस लेना होता है। इसमें कैसे करेंगे इसको, दांतों को हल्का खोले, उनसे सांस ले, नाक से छोड़े, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या रहेगा इन सभी प्राणायाम का करने का, आसन शरीर को क्या करता है, स्वस्थ और मजबूत बनाता है। और प्राणायाम क्या करता है, हमारे मन को शांत करता है और हमारे सांस को नियंत्रित करके ऊर्जा बढ़ाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये पता होना चाहिए। आसन क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है और प्राणायाम हमारी श्वास को नियंत्रित करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। दोनों मिलकर शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाते हैं। ये सभी प्राणायाम दे रखे हैं। बैठने की पोजीशन जैसे कपालभाति दे रखा है, सांस को हमें छोड़ना है, ठीक है। भ्रामरी में जैसे नाक से आवाज़ ले रहे हैं। अनुलोम विलोम हम लेफ़्ट राइट नोजल से हम छोड़ेंगे और सांस लेंगे। शीतली में हम जीभ को मोड़ के सांस लेंगे, जो इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। और ये और कौन से हैं, शीतकारी है, उज्जयी है, ये सभी प्राणायाम के पोस्चर्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आसन व प्राणायाम का हमारे बॉडी सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बॉडी सिस्टम यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आसन और प्राणायाम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि श्वसन तंत्र में फेफड़े, श्वास नली आदि ये जब शामिल होती है तो प्राणायाम का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आसन का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो छाती का, चेस्ट का विस्तार बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि साइज बढ़ेगा। फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है। आसन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो दे रखा है और प्राणायाम का प्रभाव हम अलग पढ़ेंगे। और श्वसन मांसपेशियाँ जो मसल्स होती है उनको मजबूत करेगा। ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब प्राणायाम का क्या फ़र्क है, प्राणायाम क्या करता है, देखो हमने डेफिनेशन से ही पढ़ा, ये सांस लेने की गति को कंट्रोल करता है। तो इससे फेफड़े अधिक कुशलता से काम करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, दमा जैसी समस्याओं में मदद मिलती है। ये था हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम पे। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है
आसन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जो हमारा हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे उसमें लंग्स स्ट्रॉन्ग हो रहे थे इसमें हार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल हो करते हैं, ठीक है। शरीर के सभी अंगों तक पोषण पहुंचता है आसन का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे प्राणायाम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्राणायाम का हमारा इस पे हृदय की धड़कन सामान्य रहती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी 72 होती है नॉर्मल, वो सामान्य रहती है, ना ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा कम होगी। रक्त में ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर हमारा तनाव कम होगा तो बीपी भी इससे हमारा कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आसन का क्या पड़ता है? पाचन क्रिया, डाइजेशन मजबूत होता है, कब्ज गैस अपच में राहत मिलती है, और पेट के अंग जैसे लीवर इंटेस्टाइनस करिए होते हैं वो, यानी कि अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। प्राणायाम का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राणायाम क्या करता है? पाचन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, पाचन अंगों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनमें। और इससे क्या करेगी? हमारी भूख बढ़ेगी, अच्छे से भूख लगनी शुरू हो जाएगी, और जो पाचन एंजाइम्स है उनका स्त्राव, यानी कि जो हॉर्मोन्स है पाचन के, वो अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे और वो अच्छे से प्रोड्यूस होना शुरू करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड पे, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंडोक्राइन जैसे कि हमारी कौन कौन सी ग्लैंड होती है, जैसे थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि ये क्या हमारे हॉर्मोन्स होते हैं जो उनको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। आसन का क्या क्या है इस पे? थायराइड पिट्यूटरी हमारी सक्रिय होएगी, यानी कि ये काम करना शुरू कर देगी अच्छे से। हार्मोन है जो उसका संतुलन बैलेंस बना रहता है, शरीर की जो वृद्धि और विकास सही होता है। देखो अगर हमारे हार्मोन सही से काम करेंगे, मान लो थायराइड पे काफ़ी डिपेंड करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जो हाइट वगैरह है, तो वो अच्छे से होने लग जाएगी। प्राणायाम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जो मतलब स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स है वो एनेक्जाइटी वाले वो कम हो जाते हैं प्राणायाम से। मन शांत होगा तो स्ट्रेस वाले हार्मोन कम हो जाएंगे, मानसिक संतुलन बना रहता है, हार्मोनल जो असंतुलन है उसमें सुधार होगा, यानी कि संतुलन बन जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि मसल्स पर क्या। आसन से क्या होएगी? जो हमारी मसल्स है वो मजबूत हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, शरीर का संतुलन और पोस्चर सुधरता है, ठीक है। थकान भी कम होगी, अगर हमारा जोर कम लगेगा, पोस्चर सही होगा, अगर बॉडी हमारी सही से काम करेगी तो थकान अपने आप ही कम होगी। प्राणायाम का क्या क्या इफेक्ट होएगा? प्राणायाम मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, इससे मांसपेशियों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, यानी कि वर्क करने का जो है वो भी बढ़ेगा, वर्क एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी मसल्स की, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तो हम पढ़ चुके हैं आसन और प्राणायाम का हमारे सिस्टम पर, बॉडी सिस्टम पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लंग्स पर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हार्ट पर, सभी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आसन, यानी कि आसन का वर्गीकरण कितने तरह का होता है। हमें आसन के नाम नहीं बताने इसके अंदर, हमें क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताना कितनी तरह का होता है और उसके अंदर कौन कौन से आसन आते हैं। जैसे सबसे पहले मेडिटेटिव आसन, यानी कि ध्यानात्मक। इस आसन में हम क्या करते हैं? लंबे समय तक स्थिर बैठकर, यानी कि एक पोजीशन में बैठकर ध्यान लगाते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर आसन बताएंगे कौन कौन से होते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, ये कौन से आसन हैं? इनमें हम बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो ध्यानात्मक आसन था ये। और इसका महत्व क्या है? ये हमारी कंसंट्रेशन पावर उसको बढ़ाएगा, ठीक है। मैच से पहले हमें मानसिक शांति देगा, जैसे कि जो भी घबराहट होती है हमारे अंदर उसको कम करेगा, एनेक्जाइटी और प्रेशर को भी कम करता है ये। सेकंड नंबर पे है संवर्धनात्मक या व्यायामात्मक आसन, यानी कि इसको इंग्लिश में कल्चरल और डेवलपमेंटल आसन बोलेंगे।
कौन कौन से है ये आसन शरीर के शारीरिक विकास के लिए किए जाते हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है ये, ठीक है। पहले वाला क्या था, ध्यानात्मक में ध्यान लगाने के लिए किया जाता था, ये व्यायामात्मक होएगा शारीरिक विकास के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से इसमें आसन, भुजंगासन, धनुरासन, त्रिकोणासन और ताड़ासन। हमें इनकी ये भी याद करने हैं, कौन कौन से आसन इनके अंदर है ये लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसका फिर महत्व क्या है, इससे क्या यानी कि हमारी जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी पोस्चर सुधरेगा आसन में, जैसे कि हमें सभी के अंदर लिख सकते हैं कि बॉडी पोस्चर तो हमारा इम्प्रूव होगा। और प्राणायाम में हम सभी पर लिख सकते हैं कि जैसे कि हमारा मन शांत होगा, श्वास पर नियंत्रण होगा, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। ये एक दो पॉइंट ऐसे है जो आसन के अलग है और वो सब में लिख सकते हैं हम। थर्ड है विश्रामात्मक आसन, यानी कि रिलैक्सेटिव आसन, ठीक है। ये क्या करेगा, रिलैक्स का मतलब रिलैक्स से ही पता चल रहा है कि हमारे शरीर और मन दोनों को आराम देने के लिए किया जाता है ये आसन। अभी तक आप देखो ध्यानात्मक में ध्यान लगाना है, उसके बाद व्यायामात्मक था वो हमारे बॉडी जो है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए है। विश्रात्मक हमें रिलैक्स करेगा, यानी कि हमारी बॉडी को माइंड को रिलैक्स करेगा। इसके अंदर कौन कौन से आसन है, इसके अंदर है शवासन, मकरासन। और इसका फ़ायदा क्या है, महत्व क्या है, इससे हमारी जो थकान है, रिलैक्स होंगे तो नेचुरली है कि फटीग है वो दूर होगी, थकान दूर होगी और रिकवरी करेंगे हम, ठीक है। ओवर ट्रेनिंग से भी बच जाते हैं। संतुलन आसन, फोर्थ नंबर पे संतुलन आसन, यानी कि बैलेंसिंग, ये बैलेंस करता है, क्या करता है, बैलेंस का काम, यानी शरीर का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। जैसे वृक्ष आसन में हम क्या करते हैं, ये जैसे एक पैर के फुट को हम दूसरे पैर की थाई पे ऐसे लगा के और स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा संतुलन बैलेंस कितना, हम कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं। गरुड़ासन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसका फ़ायदा क्या क्या है, ये कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। जैसे कि जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स जैसे खेलों में ये बहुत यूजेबल है, काफ़ी फ़ायदेमंद है ये जिम्नास्टिक में और एथलेटिक्स में। देखो गेम्स में तो सभी में होता है, बट ये जिम्नास्टिक में जैसे आपको पता ही है फ्लेक्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पे है आगे झुकने वाले आसन कौन से हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, ये कौन कौन से हैं, पश्चिमोत्तासन, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन, पदहस्तासन ये है। इसका महत्व क्या है, रीढ़ को यानी कि जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको फ्लेक्सिबल या लचीला बनाता है। हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। और इंजरी प्रिवेंशन, यानी कि हमें चोटों से, गहरी चोट से बचाते हैं, मदद करते हैं अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा होंगे तो। 6 नंबर पे पीछे झुकने वाले आसन, बैकवर्ड बेंडिंग आसन कौन से हैं, जैसे भुजंगासन, चक्रासन, ठीक है, कौन कौन से हैं, भुजंगासन, चक्रासन। इसकी क्या क्या महत्व है, ये छाती का विस्तार यानी कि बढ़ाते हैं, लंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, और खिलाड़ियों की जो एंडोरेंस है उसको भी बढ़ाते हैं। 7th पे मरोड़ वाले आसन, ट्विस्टिंग आसन, ठीक है। तो देखो हमें इसमें नाम याद नहीं करने हैं, जैसे कि कौन सा आसन है, नाम तो ये इसके बाद लिखने हमने, इसके अंदर पहले हमें ये पता है आगे झुकने वाले कौन से हैं, पीछे झुकने वाले कौन से हैं, मरोड़ वाले कौन से हैं, व्यायामात्मक कौन से हैं, रिलैक्स करने वाले कौन से हैं, उस तरीके से क्लासिफिकेशन है। और फिर उसके अंदर हमें आसन के नेम बताने कौन कौन से हैं। तो मरोड़ वाले आसन में है मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन। तो ये क्या करता है, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इससे, रीढ़ की हड्डी की, ठीक है। और पाचन तंत्र भी इससे मजबूत होता है क्योंकि दोनों पे ही स्ट्रेच आएगा ना करते वक्त। उल्टे आसन, उल्टे आसन यानी कि इन्वर्टेड, जैसे कि शीर्षासन, शीर्षासन में क्या होता है, हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, उल्टा आसन बोलते हैं इसको, या सर्वांगासन, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे फुल बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाता है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होएगा तो
ब्रेन तक हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होएगा, अगर ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और सही से काम करेगा वो। अब क्या फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में क्या फ़ायदा है इन आसन्स का, तो क्या है, आसनों का उपयोग खिलाड़ियों के लिए इस प्रकार तो जैसे वार्म अप और कूल डाउन का हिस्सा है ये। वार्म अप के टाइम कर सकते हैं हम, कूल डाउन के टाइम कर सकते हैं। इंजरी हमारी प्रिवेंट, बचाव होगा इंजरी से। रिहेबिलेशन में पुनर्वास यानी कि हम रिकवरी में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फोकस बढ़ेगा, मेंटल टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, इन सभी का विकास होगा। कंक्लूजन क्या है, आसनों का वर्गीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा आसन किस उद्देश्य के लिए है। हाँ, तो इसमें क्लासिफिकेशन में हमें क्या देखा है, सभी आसन देखे और उसके अंदर उसके कौन कौन से नेम है और कौन सा आसन किस चीज़ के लिए फ़ायदा है, कि आराम के लिए कौन सा है, रिलैक्स करने के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए कौन सा है, स्पाइन के लिए कौन सा है, ये सभी इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसेज ऑफ मेडिटेटिव पोस्चर्स ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी मेडिटेटिव पोस्चर जो ध्यानात्मक आसन है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या क्या प्रभाव है हमारे बॉडी सिस्टम पर। जैसे ध्यानात्मक आसन हम करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट है, तो सांस इसमें क्या है, गहरी और धीमी हो जाती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन का अवशोषण बेहतर होता है, यानी कि हम अच्छे से अब्जॉर्व करेंगे ऑक्सीजन को। सांस लेने की जो दर है वो भी नियंत्रित होती है। उसका फ़ायदा क्या होगा, शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा श्वसन तंत्र है जो कि रेस्पिरेशन सिस्टम है वो मजबूत होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ध्यानात्मक आसनों का है ये कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ब्लड सर्कुलेशन उसमें सही होगा, हृदय की जो धड़कन है वो सामान्य रहेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, तो उससे हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा, शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त पोषण मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगी। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो सबसे पहले क्या आता है, पाचन क्रिया हमारी वो अच्छे से हो जाएगी। जो लीवर है, इंटेस्टाइन है, उनको आराम मिलेगा अगर अच्छे से काम करेंगे तो। कब्ज और गैस की समस्या ये कम हो जाती है। और इसका परिणाम यानी कि क्या फ़ायदा है, डाइजेस्टिव सिस्टम संतुलित और स्वस्थ रहता है। और हार्मोन का भी संतुलन बना रहता है। ये है एंडोक्राइन ग्लैंड पे, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड का है ये, हार्मोन का संतुलन बना रहेगा। पिट्यूटरी है हमारी, जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम करेगी। जो तनाव वाले हार्मोन है वो कम हो जाएंगे, जिससे हमारे बॉडी की डेवलपमेंट है और मानसिक संतुलन है वो अच्छे से बना रहेगा। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे हमारे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ब्रेन पे क्या होगा, अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, तनाव चिंता ये कम हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा उसका, मानसिक स्वास्थ्य हमारा मजबूत होता है और निर्णय क्षमता भी हमारी बढ़ती है। अगर हम मेंटली हम अगर स्ट्रोंग होंगे तो हम डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारी वो भी स्ट्रोंग होगी। नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमारी मांसपेशियाँ मसल्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, शरीर में तनाव टेंशन कम हो जाता है, लंबे समय तक बैठने की क्षमता भी बढ़ती है हमारी। परिणाम क्या है, शरीर में स्थिरता और सहन शक्ति, एंड्योरेंस जो यानी कि वो बढ़ जाती है। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में अब क्या फ़ायदा है ध्यानात्मक आसन का, वो ओवरऑल देखेंगे। खिलाड़ियों की क्या है, जो मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाती है। प्रतियोगिता से पहले जो हमारे अंदर एनजाइटी होती है, एक हम डरे हुए होते हैं, वो कम हो जाती है। रिकवरी हम जल्दी करेंगे, रिलैक्सेशन यानी कि रिलैक्स हम जल्दी हो जाएंगे। परफॉर्मेंस, तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी, काफ़ी बेहतर होगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है इसे, जो ध्यानात्मक आसन शरीर के सभी तंत्रों श्वसन, यानी कि जो ध्यानात्मक आसन है तो वो किस किस पे, जो हमारे श्वसन है, रक्त प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, नर्वस सिस्टम है
और मस्कुलर सिस्टम है उस पर एक पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट डालता है। तो ये सिर्फ केवल हमारे शारीरिक यानी सिर्फ बॉडी पर ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली, ठीक है, इंटरनली भी ये काफ़ी इम्प्रूव करता है, काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, तीनों रूप से। तो आज की वीडियो में हमने सभी आसन, प्राणायाम, उनके इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे, वो उनके बारे में पढ़ा है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिया करो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।